Good morning, class 8th. Today we will do sum number 6 of exercise 6.4. We'll start from sum number 6. Sum number 6 is find the length of side of square whose area is 441 meter square. क्या कह रहे हैं, उस स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है जिसका एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर. मीन्स हमें एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है. तो इसको हम कैसे करेंगे, स्क्वायर की साइड हमें गिवन नहीं है, हम उसको सपोज कर लेंगे x. लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, साइड स्क्वायर. ठीक है ना, साइड इंटू साइड होता है ना साइड स्क्वायर. तो ये हो गया, साइड कितनी है x, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर. हमें एरिया स्क्वायर का गिवन कितना है 441. कितना गिवन है 441. तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 441 के, बिकॉज ये भी एरिया और दिस इज़ ऑल्सो एरिया. तो मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट 441 का स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 21. तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई 21 मीटर. साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास 21 मीटर. Now sum number 7. Sum number 7 is in a right triangle. Right triangle आपको पता है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री. एंगल B 90 डिग्री है ना, इट मीन्स जो राइट ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे उसमें जो B पॉइंट है वो 90 डिग्री का होना चाहिए. राइट, ऐसे ये देखो हमने राइट एंगल ड्रॉ की. ठीक है, तो जो 90 डिग्री है वहाँ पे हमने क्या लिखना है, B. ठीक है, तो A और C आप जहाँ मर्जी लिख सकते हो. B तो साइकिल में लिखना ना, साइक्लिक ऑर्डर में. B है तो ऊपर क्या आएगा, A B C. हमने स्टार्टिंग में B 90 डिग्री को ही लिखना है. ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली B है तो A ऊपर हो गया. ठीक है ना, A B C ये हमने ड्रॉ कर ली. उसके बाद हमें गिवन है AB कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर और BC 8. ठीक है, हमने AB को लिख दिया 6 सेंटीमीटर और BC को हमने क्या लिख दिया 8 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें फाइंड करनी है AC. ये कैसे फाइंड करेंगे, आपने 7th में भी पाइथागोरस थ्योरम की हुई है. ये आपका बन रहा है परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज. दिस इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है AC. हाइपोटेन्यूज कितना है AC. ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है AB. बेस कितना है BC. ये देखो बेस कितना है BC. ठीक है, तो AC हमें फाइंड करना है. AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 8 है. 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64. ऐसे नहीं कर देना 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16. स्क्वायर करना है उसका सॉल्व. 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64. ये दोनों को प्लस करके आ गया 100. और इधर AC स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है. स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट. स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट. और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10. 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. इट मीन्स AC की वैल्यू आ गई, हमने फाइंड करनी थी 10 सेंटीमीटर. ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको AC गिवन है, BC गिवन है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है AB. ठीक है, फिगर सेम है इसकी. अब आ गया आपका सम नंबर 8. सम नंबर 8 है, गार्डनर है, उसने 1000 प्लांट्स लगाने हैं. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्लांट सच अ वे दैट अ नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन द सेम. उसने प्लांट्स ऐसे लगाने हैं कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम हो. मीन जितने प्लांट्स वो इस साइड को लगाएगा उतने प्लांट इस साइड को लगें. दोनों नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम होने चाहिए. ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको थोड़े से प्लांट और चाहिए. तो वो कितने चाहिए, ठीक है. नंबर ऑफ़ रोज़ हम सपोज कर लेंगे x है. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होएंगे, इट मीन्स वो स्क्वायर रूट बन रहा है. ठीक है ना, इट मीन्स जो प्लांट्स हैं उनकी काउंटिंग क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में. जैसे सपोज कर लो 6 प्लांट इधर को है तो 6 इधर को हो गए. ठीक है ना, 6 इधर को हो गए, 6 इधर को हो गए. 6 6 36. तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए 36. तो जो प्लांट्स की काउंटिंग है वो स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट बन जाए. ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. लेकिन ये 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम कहेंगे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए. लेट नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए x, नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो. जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, और हर एक रो में जैसे 6 रोज़ हैं. ठीक है,
तो हर एक रो में 6 प्लांट्स ही होने चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी कितने हो गए, x, ठीक है। तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टोटल प्लांट्स हो गए ना, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जितने प्लांट्स एक रो में हैं, दोनों सेम है ना, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गए टोटल प्लांट्स, लेकिन हमें टोटल प्लांट्स गिवन कितने हैं, 1000। तो ये वाले और ये वाले दोनों प्लांट्स हो गए ना टोटल, इनको इक्वल कर देंगे। एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1000, स्क्वायर इधर आके बन गया स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, अब हमें बेटे ये एडिड वाले सम से है, पहले हमने सम किया था ना आपने कि कौन सा नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये भी हमने प्लांट और ऐड करने हैं जिससे कि ये वाली काउंटिंग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एडिड वाले में हम क्या करते थे, जिस नंबर से जाता है उससे एक नंबर आगे करते थे, ठीक है ना। ये 1 से जा रहा है लेकिन हम इसे 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 124, यहाँ पे क्या आ गया 124। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस 124 और 100 को माइनस किया, क्या आ गया 24। इट मीन्स 24 प्लांट्स और चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर, वो जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की काउंटिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। मीन जितने हमारी रोज़ होएंगी प्लांट्स की, उतने प्लांट एक रो में लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका लास्ट सम आ गया 9th। 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। 500 टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो उनको कैसे खड़े किया है, जितनी उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने कॉलम्स हैं। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो ना, इस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों साइड कहते हैं सेम स्टूडेंट जब खड़े किए, इधर भी और इस साइड भी, रोज़ की तरफ भी और कॉलम्स की तरफ भी, तो कुछ स्टूडेंट बच गए। तो कितने स्टूडेंट बच गए, ठीक है। लेट नंबर ऑफ़ कॉलम सपोज कर लो x है, तो रोज़ भी कितनी होएंगी, x ही होएंगी ना, जितने कॉलम है उतनी रोज़ होएंगी, ठीक है। तो x टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, रो मल्टीप्लाई कॉलम करेंगे ना, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन कितने हैं, 500। अब ये भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये लेफ़्ट वाला है ना, ये सब्ट्रैक्टेड वाले मेथड से होएगा, जिसमें हम करते थे ना कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सब्ट्रैक्टेड वाले मेथड से होएगा, क्योंकि इसमें बच रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, कम हो रहे हैं, जिसमें सब्ट्रैक्टेड वाला जो फोर्थ सम आपको करवाया था। अब इसमें 42 से किया, ये आ गया 500 का स्क्वायर रूट जब सॉल्व किया 16 बचा, ठीक है ना। इट मीन्स 16 को जब आप 500 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट लेफ्ट आउट इन अरेंजमेंट, इट मीन्स जब हमने 500 स्टूडेंट को बराबर बराबर खड़े किया रोज़ में और कॉलम्स में, 16 स्टूडेंट उसमें से बच गए, क्योंकि 500 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब हमने उसमें से कॉलम्स इधर वाली साइड और रो वाली साइड कंप्लीट कर दी, तो उसमें 16 अरेंजमेंट में 16 स्टूडेंट जो बच गए, ठीक है। तो ये इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कहीं भी आपको कोई जब नहीं क्लियर होता तो उसकी आप वीडियो रिपीट करो, स्टेटमेंट पढ़ो, वीडियो रिपीट करो, तो आपको सम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको साथ में स्टेटमेंट का PDF भेजती हूँ, आप स्टेटमेंट पढ़ो, वीडियो को रिपीट करो, तो आपको सम्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।